सिस्टर, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रही होंगे। जैसा कि बिहार नर्स का जो वैकेंसी आने वाली है उसकी आप लोग तैयारी कर रही होंगी। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आप लोग को लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज, जो हर एग्ज़ाम में बहुत पूर्ण प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। जो कि हर एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं उसी प्रश्न को हम लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का यूनिट 1 जो है उप स्वास्थ्य केंद्र। इसका 30 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए हैं टेस्ट के तौर पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, उप स्वास्थ्य केंद्र किसके अधीन कार्य करता है? उप स्वास्थ्य केंद्र है जो किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप लोग अपना आंसर कमेंट में देते रहिएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र की आबादी सीमा क्या होती है समान तौर पे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5000 होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्रों में एक उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित होता है? तो इसका सही जवाब होगा, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा 2000, प्रत्येक 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत प्रमुख स्वास्थ्यकर्मी कौन होते हैं? तब का इसका आंसर कमेंट करना है। तो इसका आंसर होगा एएनएम। एएनएम जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र में कितने एएनएम होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग टिक करते रहिएगा। तो सही जवाब होगा 2 एएनएम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक रूप से कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो आप लोग आंसर को कमेंट करते रहिए या टिक करते रहिए। तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6 का होगा सी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आरसीएच कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस स्तर से शुरू होता है? आरसीएच का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक, तो इसका आप लोग जवाब देंगे। सही जवाब होगा उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है मेरा, उप स्वास्थ्य केंद्र में संक्रामक रोगों की रिपोर्टिंग कौन करता है? ये होता है एएनएम। कौन करता है? एएनएम करते हैं। ठीक, 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निरीक्षण किया जाता है पीएचसी चिकित्सा अधिकारी। पीएचसी चिकित्सा अधिकारी। पीएचसी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो अधिकारी होंगे वो करते हैं। चलेंगे 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है मेरा, उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं की आपूर्ति कौन करता है? उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं की आपूर्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या होंगे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी पीएचसी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्टर कौन रखता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि एएनएम लोग रजिस्टर रखते हैं इसके। अगला प्रश्न चलते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, एएनएम जिम्मेवार होते हैं। आप लोग अपना टेस्ट लेते रहिए, देखते रहिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। जितने क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किस फंड से किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एनआरएचएम फंड। एनआरएचएम फंड। तो एनआरएचएम फंड क्या है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। हेल्थ मिशन। ओके, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। उप स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र में कितनी बेड की सुविधा होनी चाहिए? उप स्वास्थ्य केंद्र में कितनी होनी चाहिए? 2 बेड की सुविधा होनी चाहिए। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये लोग भाईभा में पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी दवा नहीं होनी चाहिए? तो उप स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी दवा नहीं होनी चाहिए? तो ऑक्सीजन सिलेंडर, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी तो पैरासीटामोल है, आयरन टैबलेट है, ORS का घोल है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी कौन करता है? तो ये हो जाएगा PHC चिकित्सा अधिकारी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के चिकित्सा अधिकारी जो हैं वह निगरानी करते हैं। चलेंगे 18वां प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र का रिकॉर्ड कौन भरता है? जो रिकॉर्ड होते हैं उसको कौन भरता है? तो ये बहुत सिंपल सवाल है। ये रिकॉर्ड जो होते हैं ये ANM लोग भरते हैं। कौन? ANM। 90 नंबर प्रश्न जो है, गर्भवती महिला की प्रथम जांच कहाँ होती है? गर्भवती महिलाओं की प्रथम जो जांच कहाँ होती है? आप लोग जवाब कमेंट में देते रहिए। तो इसका जो जांच होती है प्रथम, वो होती है उप स्वास्थ्य केंद्र में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? B, उप स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन कार्य का समय कितना होता है? आपको बताना है कि कितना कार्य होता है पर दिन। तो ये होता है उप स्वास्थ्य केंद्र में जो पर डे ड्यूटी लगती है वो होती है 6 घंटे की। कितनी? 6 आवर, 6 घंटे की। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, ANM को उप स्वास्थ्य केंद्र में कितनी बार रिपोर्ट भेजनी पड़ती है? जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कितनी बार रिपोर्ट भेजनी पड़ती है ANM को? तो ये जो रिपोर्ट भेजनी होती है ये मासिक होती है, यानी मंथली होती है। मासिक मतलब मंथली, महीना में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर प्रश्न जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र में IEC सामग्री किसके लिए होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीणों के लिए। किसके लिए होती है? ग्रामीणों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 23 प्रश्न क्या बोलता है, आशा कार्यकर्ता का नियंत्रण किसके अधीन होता है? जो आशा लोग होते हैं उसके कार्यकर्ता का नियंत्रण किसके अधीन होता है? तो ये होता है ANM के द्वारा। जो आशा लोग होती है वो किसके अंडर होती है? ANM के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, NRTCP के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि NRTCP क्या है। तो NRTCP का फुल फॉर्म होता है रिवाइड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या होती है कि डॉट्स देना होता है। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न क्या होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध प्रमुख सेवा क्या है? तो ये प्रमुख सेवा होता है रेफरल सेवा। क्या होती है? रेफरल। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न। ये बोल रहा है, किस वर्ष उप स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा शुरू हुई थी? तो आपको सन बताना है कि किस वर्ष हुई थी। तो ये होता 1952 में, 1952 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A, 1952। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो 27 यानी 27 नंबर प्रश्न है। वो बोल रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन की जानकारी कौन देता है? परिवार नियोजन की जानकारी कौन देता है उप स्वास्थ्य केंद्र में? तो ये होता है ANM के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न क्या है, ANM का पूरा नाम क्या है? तो ANM का पूरा आप लोग को याद ही होगा। तो ANM का पूरा नाम होता है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ, ऑप्शन B। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे, उप स्वास्थ्य केंद्र की प्राथमिक सेवा कौन सी है? तो उप स्वास्थ्य केंद्र की जो प्राथमिक सेवा होती है वो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। शायद ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। बोला गया है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण कौन करता है?
तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो टीकाकरण होता है वो होता है एएनएम के द्वारा। किसके द्वारा? एएनएम के द्वारा। तो ये थे आज के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका जो पार्ट 1 है, ये हर यूनिट का जो वीडियो आएगा 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें जो हेल्थ सेंटर है इसमें आपको 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट का 2-2 वीडियो आएगा, यानी 8 वीडियो आपको आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो टेस्ट जो आप लोग के लिए है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर 1 नंबर प्रश्न है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र किस योजना के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों का टेस्ट का पहला प्रश्न है, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आप लोग को 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, कुछ सोच के आंसर जरूर दें। चलिए, तो इसका हम लोग आंसर बताते हैं आप लोग को। ये होता है NHM। NHM क्या होता है? तो नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक, नेक्स्ट टेस्ट जो क्वेश्चन है वो है 32 नंबर। वो बोला गया उप स्वास्थ्य केंद्र से उच्च स्तरीय सेवा के लिए मरीज को कहाँ रेफर किया जाता है। चलिए, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में जल्दी करिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक हेल्थ सेंटर, PHC। टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन है, उस उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध मुख्य रजिस्टर कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा टीकाकरण का रजिस्टर जो होता है वो मुख्य रजिस्टर होता है, टीकाकरण रजिस्टर। आज का लास्ट प्रश्न है, उप स्वास्थ्य केंद्र का मासिक कार्य विवरण कौन तैयार करता है। तो ये काम होता है एएनएम लोगों के लिए। कौन करता है? एएनएम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।